वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की बात करेंगे। दो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं। स्पेशल आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहो आप, चाहे उसको मैथमेटिक्स कहो, तो एक सिलेबस रोल प्ले करता है। अगर आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर, जिसको जजमेंट राइटर एक पोस्ट है लेकिन उससे अपर होती है ये, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीआई क्लर्क की कर रहे हो, नेटर चंडीगढ़ के जो अभी एसओ का एग्जाम आने वाला है, चंडीगढ़ एडमिन या आरआरबी की रिसेंट वैकेंसीज, एनटीपीसी, मतलब ये वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेसिक सी बात है, बट ये जो सेशन है, ये जो क्लासेस आपको डेलिबरेटली करवा रहे हैं, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पीएन पोस्ट के लिए करा रहे हैं। तो आज जो आपकी क्लास 3 होगी, इस क्लास 3 में आपको क्या मिलेगा देखने को। क्लास 3 में साथियों बात करेंगे हम आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 3 की। न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास 3 स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। अगर आपने एज अ मेंबर ज्वाइन करना है हमें, तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप किसी भी वीडियो को आप प्ले करोगे टेलीग्राम पर, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे, अगर आपने एज अ मेंबर ज्वाइन करना है यूट्यूब चैनल पर हमें, जिसके बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो एज अ मेंबर आप 59 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको एक बैज मिलेगा, जिससे जो भी आपकी आईडी है उसके आगे आपको स्टार मार्क की तरह मार्क होगा। जो भी आपकी कमेंट्स होंगी तो वो प्रायोरिटाइज होंगी, प्रायोरिटी बेसिस पे उनका आंसर आपको मिल जाएगा। बेसिस के अलावा जो अर्ली एक्सेस है वीडियोस का, कुछ वीडियोस ओनली मेंबर भी होंगी, तो उनका अर्ली एक्सेस करोगे, या कोई भी वीडियो जो हमारी शेड्यूल्ड होगी, जैसे सोचो आप 9 बजे से जो वीडियो अवेलेबल होनी है वो आपके लिए काफी पहले अवेलेबल हो जाएगी। तो अर्ली एक्सेस के लिए भी आप हमारे मेंबर की तरह हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देखोगे वहां पे ज्वाइन बटन के बाद आपको लॉयल मेंबर के नाम से मिलेगा। तो जो लॉयल मेंबर्स हैं, ये आपका वॉलेंटरीली है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है 59 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्यूशंस देखते हैं जो हमने आपको लास्ट क्लास कराई। तो लास्ट क्लास हमारी क्लास 2 थी। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे वो जो हमने आपको टेस्ट के लिए दिए थे, तो आपने सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप सॉल्यूशंस देख लें, और अगर कर भी लिए हैं तो आप ये चेक कर लें कि आपके जो आंसर्स आए क्या वो ठीक थे। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड द प्रोडक्ट इज 5 to 5, एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज। अब देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी है, मतलब 2-3 मिनट आपको, 2 मिनट आपको लग जाएंगे हो सकता है इसमें। तो इससे पहले दो क्वेश्चंस और हैं, वो आपको करा देते हैं, बड़े इजीली आप कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, आप ये मत सोचना कि हमने वो छोड़ दिया है। तो 4/5, 6/8 और आपका 8/25। अब इसका एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ और एलसीएम के हमने दो तरीके बताए थे डिफरेंस, जो आपको फ्रैक्शन के निकालने हैं, कोई भी भिन्न होती है। तो एचसीएफ अगर लिखा है ना, तो इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ 4, 6, 8। ठीक है, नीचे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 8, 25। अब ये सोचे ना, कोई 5 कहां से लिया, 8 कहां से लिया, 25 कहां से लिया। तो ये बच्चों जो होंगे ना आपके, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स होंगे, हर होंगे, और जो ये ऊपर वालों का निकालते हैं हम एचसीएफ, ये सारे के सारे आपके न्यूमरेटर होंगे, यानी अंश होंगे। ठीक है, तो एचसीएफ देखो 4, 6, 8 का कैसे निकालोगे आप, छोटे से छोटा। अब कहने को ये हाईएस्ट होता है, बट एक छोटे से छोटा नंबर जो इनको सबको डिवाइड करता है, तो वो क्या होगा, 2, 3, 4, तो उसका 2 होगा। नीचे एलसीएम 5, 8, 25 का देखोगे तो कितना आएगा, 25, 25 का कर लो आप 50, 78, 100, तो ये 100 होगा। 2/100 दैट इज 1/50। ठीक है, आप इसको कट करोगे तो। अब ये आपको समझा देता हूं, अगर एचसीएफ आपने वैसे निकालना है, दो तरीके हैं अब आपके पास। अब इसमें आपको शॉर्टकट भी बताएंगे और लॉन्ग कट आपको पहले से पता है। ये कॉलम है आपका शॉर्ट का, ये है आपका जो जनरल तरीका होता है ना। अगर आपके पास किसी एग्जाम में टाइम है इतना, तो आप जनरल तरीके से कर सकते हो। 4, 6, 8 निकालो एचसीएफ। इसका 2 × 2, इसका 2 × 3, और इसका हो जाएगा 2, 2 और 2। ठीक है, 8 है ये, 6 नहीं है, याद रखना।
तो HCF क्या होता है आपको पता है ना, कॉमन होता है जो, तो कॉमन तो बच्चों एक ही, इसलिए HCF 2 आ गया आपका। हाँ तो बच्चों देखो 5, 8 और 25, इसका आप एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 5 से 1, 5 से 8 का 8 ही रहेगा, अरे 5 से 5 हो जाएगा। फिर जब आप 5 से करोगे तो 1, 8 का 8 ही रहेगा, ये 5। अब 8 को आप चाहे तोड़ो या ना तोड़ो, ये 8 ही रहेगा, 8, 5 और ये हो जाएगा 5, 5, 25 और 25 8 200, ठीक है। तो 200 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको चेंज करना है बच्चों हमने, ये 100 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 200, और 200 के बाद ये हो जाएगा 1/100। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/100, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरल मेथड। अब शॉर्ट मेथड देखना है आपने, सिंपल HCF और ये LCM, ठीक है। अब HCF किसका निकालना है, 4 का, 6 का, 8 का। तो ये बच्चों होने को ये एक ऐसा नंबर होता है, आपको पता है HCF हमेशा कम निकलता है और LCM ज्यादा निकलता है। तो कम वाले के लिए क्या करोगे, एक छोटा वो नंबर ढूंढना है जो 2 को भी भाग, 4 को भी भाग कर दे, 6 को भी भाग कर दे और 8 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो शुरुआत आप 2 से करके देखो, 2 से 4 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। लेकिन अब अगर 3 देखते हैं तो 3 से भाई 4 नहीं होगा, 4 देखते हैं तो 6 नहीं होगा, तो इसीलिए छोटे से छोटा वो नंबर 2 आ गया, इसीलिए वो हो गया HCF। अब LCM का देखो तरीका ऐसा बताऊंगा आपको, आप याद रखोगे हमेशा ये चीज। इसमें बड़ा नंबर ढूंढना है आपने हमेशा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5 में और 8 में, 25 में बड़ा नंबर है आपका 25, ठीक है। अब इसी का जैसे पहाड़े होते हैं ना, टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, तो जैसे इसकी टेबल आपने रीड करनी है कि 25 की, तो 25 जैसे यहां पे लिखूंगा मैं, 25 1 जा 25, ठीक है। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब एक चीज और बताऊंगा आपको, सिंपल सा क्या करना है, जब आप 25 1 जा करते हो ना, तो आपको दोनों पे नजर मारनी है कि 8 से तो भाग नहीं हो रहा ना 25, 50 कर देंगे तो भी 8 से नहीं हो रहा, 75 कर देंगे फिर 8 से नहीं हो रहा, 100 कर देंगे तो 8 से नहीं हो रहा, क्योंकि 5 से तो होएगा ही होएगा, 8 से 100 भी नहीं हुआ ना। फिर क्या करोगे आप, 25 पंजे 125, 8 से नहीं हुआ, 25 छिक्के 150 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया और 25 अट्ठे 200। आपको फटाक से पता लगेगा जहां पे 200 भाग हो गया ना 8 से, तो वही एलसीएम है। क्लियर हुई आपको ये बात, आई समझ में। तो आंसर तो 100 1/100 हो गया आपका। लेकिन एक दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूं दोबारा से। जैसे आप सिंपल देखो, ये 5 है, ये 2 है और ये 10 है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने एलसीएम निकालना है। चलो ये 10 नहीं, इसको हम बच्चों 4 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब 10 का क्या है, तो 10 का आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 तो भाई 2 से हो गया, 4 से नहीं हो रहा, 20 तो देखो 2 से भी हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 20 हो गया ना एलसीएम। ऐसे निकालना होता है, एक दो बार ट्राई करोगे समझ में आ जाएगा। अगर अभी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास जब भी कराएंगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है। लीस्ट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, छोटे छोटा नंबर है। अब छोटे छोटा नंबर देखो, अगर आप मान के चलो ये 150 से भाग होते हैं सारे, तो 150 से बड़ा नंबर क्या होगा, इसी का मल्टीपल 300 हो जाएगा, इसी का फिर 450 हो जाएगा। तो ये बड़े नंबर होंगे ना बच्चों, भाग तो ये हो जाएंगे हो सकता है, लेकिन छोटा नंबर तो 150 हुआ ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल है, 4 5 8 10 और 12 आपने निकालना है एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम का वही मेथड ट्राई करना है। 12 है ना, तो 12 का 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया। अब ये देखो 24 सबसे भाग हो रहा है, भाग करते टाइम याद रखना है इसमें 5 भी है, तो 5 वाला आना चाहिए, तो 5 से तो हो ही नहीं रहे, तो 12 × 36 हो जाएगा, दैट इज 36। ये भी नहीं हो रहा आपका, 12 चौक 48, 5 से देखो भाई ये भी नहीं हो रहा। अब 12 पंजे 60, अब आपने ये देखना है 60 हो रहा है क्या, 60 हो रहा है, लेकिन 60 है ना जो 8 से नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, फिर 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, ऐसे करके आप जाओगे तो एक 120 आ जाएगा, 12 20। तो 120 पे अगर आप ट्राई करोगे ना, तो देखो 4 से भी होएगा, 5 से भी होएगा, 8 से भी होएगा, है ना, 10 से भी होएगा, 12 से भी होएगा। चलो फिर भी आपको डिपेंड करता है, मैं तो यही कहूंगा अगर आपको ये मेथड लंबा लगा हो तो आप कुछ नहीं, ट्रेडिशनली तरीके से करो, फटाक से होएगा ये, ठीक है। ये पता है ना, आप सबको डिवाइड करते जा रहे हो, 2 से करेंगे 1, 5 का 5, 2 का 2, 5 का 5, 6 का 3, ठीक है। फिर आप 5 से कर लो, 1 1 2 1 3, ठीक है। तो 2 3 का तो 2 3 आएगा, तो 6 हो गया, ये 6 पंजे 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 60 दूनी 120 हो गया, यानी 60 2 120।
तो 120 हो गया आपका एलसीएम, यही होगा बच्चों आंसर। तो इसलिए ऑप्शन होगा ए, यानी कि आपका 120 आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। चलो अब आपके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो जो नंबर है ना, अब उन नंबर्स को आप मान लो एक तरह से x और y, इन दो नंबर का जो सम है वो 50 है। चलो एक्स वाई से थोड़ा सा टफ होएगा आपको, मैं समझाऊंगा क्यों होगा। टफ नहीं होगा, समझने वाली बात है बस। एक्स वाई का मल्टीप्लाई 50 लिख दिया, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ए प्लस बी तो लिखेंगे हम 50, और a इंटू बी हो गया हमारा 525। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई भाई इतनी है। अब आपको क्या करना है, अब देखो, अब एलसीएम निकालने के लिए तो नंबर चाहिए ना भाई, तभी तो निकालोगे। अब ये नंबर कैसे निकलेंगे, तो एक फॉर्मूला है जो मैं क्लास के बाद में बताने वाला था, लेकिन इसमें पहले बताना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा प्लस में 2a एंड b। क्लियर। अच्छा अब देखो, a प्लस बी आपको गिवन है, a2 b2 2ab भी आपको गिवन है ना। बट इसमें क्या गिवन है, a2 नहीं पता आपको, b2 नहीं पता आपको, है ना। माइनस में 2ab करो, अगर आपको ये पता लग जाए तो आपको a माइनस बी पता लग जाएगा। दो फॉर्मूले होते हैं ना ये देखो, सीखो इस बात से। a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी भी पता लग जाएगा अगर इस तरह से हम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये देखो, a2 प्लस b2 प्लस 2ab हो जाएगा बच्चों आपका 50 का स्क्वायर। क्लियर है ना ये बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, a2 करेंगे, b2 करेंगे, और यहां पे लिख देंगे प्लस में 2ab, और माइनस में लिख देंगे 4ab। क्यों लिखा है माइनस में पता है ना आप सबको, क्योंकि हमने 2ab बनाना है माइनस वाला। देखो ये सारा गिवन है, ये माइनस में 4ab हो जाएगा। तो अब ये निकल के क्या आएगा, ये निकल के आएगा a की 2 b की 2 माइनस में 2ab। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको करो, ये 2500 हो जाएगा, माइनस में 4 ए बी कितना था हमारा 525, तो 525 525 2100 हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है, अब 400 क्या निकल के आया, 400 निकल के आया आपका a की 2 b की 2 माइनस में 2ab, और ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। a माइनस बी कितना है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आया आपका 400। तो a माइनस बी कितना निकल के आएगा, 400 का अंडर रूट। अब 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20 होता है, क्योंकि 20 को जब 20 से ही गुना करेंगे तो ही 400 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपके सामने क्या निकल के आई चीज, a प्लस बी भी निकल के आई, वो आई आपकी 50, वो तो गिवन थी हमें, और a माइनस बी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा 20 आया। ठीक है, अब देखो, दो नंबर को जोड़ें तो 50 हो जाता है, दो नंबर को आपस में घटाएं तो 20 हो जाता है। तो सोचो कितने कितने नंबर होंगे वो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बता पाओगे शायद। एक नंबर को 30 माने, एक को 20 माने, तो डिफरेंस 20 नहीं आएगा। एक को 40 माने और दूसरे को 20 माने, तो जोड़ आपका 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो सकता है वो, आपको चाहो तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बता सकता हूं। तो बट थोड़ा सा आपके लिए समझना ये होगा कि एक नंबर आप 35 लो और एक नंबर 15 लो। ठीक है, तो 35 में से 15 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और भाई घटा करेंगे इनको तो 20 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो 35 नंबर निकला, एक 15 नंबर निकला। अब 35 और 15 का निकाल दो भैया एलसीएम, यही पूछा है ना आपसे। तो 35 15 का कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, तो 5 सत्ते 35, 35 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15, 105 आ गया। ठीक है, तो 105 है जो आपका आंसर होगा। तो थोड़ा सा बड़ा था ये, कुछ नहीं है, दोबारा बोलोगे आप दोबारा भी समझाएंगे, बट दोनों फॉर्मूले हैं ना जो वो काम है इसमें आपका ये वाले फॉर्मूले का, ये a प्लस बी और a माइनस बी का। होपफुली समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप इसको वीडियो को वापस ले जाके देखो, शुरू से देखना स्टार्ट करो। तो आपको दोनों तीनों क्वेश्चन हमने करा दिए, समझा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बारी है वो है आपकी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो क्या होगा, वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, हर पेपर में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, और खासकर पीएन का जो आपका एग्जाम है वो 8th 10th लेवल से ज्यादा नहीं जाएगा, 10th लेवल से ज्यादा। तो आपको ये बेसिक पॉइंट सारे पता होने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू,
आपने दोनों चीजें देखनी है कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, और जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम है। चलो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक नंबर है मेरे पास 459। अगर इसमें मैं बात करूं ना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसकी, एक डिजिट की, 4 की, तो देखो जिसकी पूछे उसका आंसर वही है, वो तो होता है फेस वैल्यू। अगर अब आपसे पूछे प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का क्या करना है, 459। देखो लास्ट में है 9 तो 9 की 9 आएगी, 5 का निकालोगे तो कैसा आएगा, 5 का तो 5 होगा लेकिन 9 की जगह पे 0 मानी जाएगी। 4 का क्या होगा, 4 तो 4 होगा लेकिन 5 और 9 0 0 माने जाएंगे। यानी कि जब इनका सबका जोड़ करोगे ना, आप जोड़ोगे जब इन्हें, तो आंसर आना चाहिए 459। ठीक है, तो ये जो हुई ना आपकी, इसको आपने हिंदी वालों को बता देता हूँ, स्थानीय मान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। मतलब जो जिस स्थान पे है, जिस प्लेस पे है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो 9 की तो 9 है ना भाई, 5 की वैल्यू वहां पे 50 है, 4 की वैल्यू वहां पे 400 है, तभी 400 और 50 और 9 को जोड़ के एक आंसर निकल के आया, वो 459 है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है फेस वैल्यू में और प्लेस वैल्यू में। होपफुली मुझे लगता है फोर्थ या फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन है ये, तो पढ़ा होगा आपने। अगर भूल गए तो आज आप रिवाइज कर सकते हो। अब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स की बात करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, कितने कितने टाइप के नंबर होते हैं, तो देखो इसमें हम देखेंगे जैसे आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, एक से शुरू हो जाएंगे भाई, यानी जो काउंटिंग है हमारी ये सब नेचुरल है। तो आप याद रख सकते हो काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, हो गया ना नेचुरल नंबर्स। अब दूसरा नंबर जो आता है नेचुरल के बाद, वो पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर, अच्छा होल नंबर आपका जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा याद कैसे रखोगे कि जीरो से स्टार्ट वाले होल नंबर होंगे और भाई 1 से स्टार्ट वाले नेचुरल नंबर होंगे। तो देखो होल में भी जीरो आती है एक तरह से ओ, और यहां भी जीरो आती है। तो आप समझ जाना, जो जीरो से स्टार्ट हुए वो होल नंबर, और जिसमें जीरो नहीं है वो नेचुरल नंबर। इजीली डिफरेंस है, आपको समझा दिया है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब आएंगे आपके इंटीजर्स। अगर कोई बोलता है ना इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये आपने जरूर पढ़े होंगे, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, यहाँ पे जीरो आ गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने आपको नंबर्स में ही बताए, बट इसमें क्या है, पॉजिटिव भी हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो गए, और जीरो तो भैया पॉजिटिव भी माना जाएगा, नेगेटिव तो होता नहीं जीरो, है ना। या फिर ये कह लो ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। समझ में आया ना। तो नॉन नेगेटिव आप इंटीजर्स की बात करें तो जीरो आपका एक तरह से नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ही आता है। ठीक है, ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर्स। देखो क्लास आपको होपफुली समझ में आ रही होगी, डेलिबरेटली सिंसियरली आप क्लास को देखोगे ना तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और ये बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, हर पेपर में काम आएगा। ठीक है, इंटीजर का हो गया। अब सम और विषम की बात करते हैं, जो कहते हैं ना इवन नंबर ऑड नंबर, है ना। ये भी इवन नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। अच्छा इवन वो होते हैं जो दो से डिवाइड हो जाए, तो 2 4 6 8 10, कुछ भी 968 लिखा लो तो भी दो से भाग होएगा। ऑड नंबर वो होगा जो दो से भाग नहीं होएगा, यानी 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये दो से भाग नहीं होंगे। क्लियर है ना आपका। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो ऑड नंबर है वो 1 भी होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए उनको ऑड नंबर बोला जाता है। ये स्लाइड आपने देखी। अब नेक्स्ट में आ जाएगा फिफ्थ। फिफ्थ में हम आपको एक नया नंबर समझाएंगे, वो होगा, आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स। अच्छा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं आपके जो वो काउंटिंग नंबर जो एग्जैक्टली जिसके दो फैक्टर हों। ठीक है, एग्जैक्टली जिसके दो फैक्टर हों उसको हम बोलते हैं एक तरह से प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर्स बोलते हैं।
यानी कोई भी आप नंबर लो, जैसे 5 लिया आपने, तो 5 का क्या होगा, एक तो 5 खुद उसका फैक्टर है, एक उसका 1 फैक्टर है, तो हुए ना 2 फैक्टर। तो अगर इसके 2 फैक्टर है ना, तो ये भैया प्राइम है। क्लियर। अब 6 ले लो आप, 6 का क्या होगा, 2 से भी होएगा, 3 से भी होएगा और 1 से भी होएगा। तो अब आपको देखने को मिले ना यहाँ पे 3 फैक्टर्स, तो इसलिए ये हो जाएगा जी आपका नॉन प्राइम नंबर। भाज्य और अभाज्य संख्याएं सुना है ना आपने, वही है ये। आ गया ना समझ में। अब आपको होमवर्क है 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है। और उनके टोटल नंबर्स भी पता होना चाहिए कि भैया 10 होते हैं, 20 होते हैं, 25 होते हैं, कितने होते हैं। है ना, 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 तो होगा नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 9 तो डिवाइड हो जाता है। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, आपका 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21 23 आ जाएगा। है ना। इसी तरह से आप लिखते चले जाओगे और मुझे काउंट करके बताओगे कि टोटल कितने हुए 100 तक। ठीक है बच्चों। बड़ी बात यह है 10, 20, 25 यही आपके ऑप्शंस हैं। चलो ये भी इजी कर दिया, अब इसमें से कमेंट करके बता देना। हो गया आपका प्राइम नंबर और नॉन प्राइम दोनों हमने बता दिए। अब आपने देखना है प्राइम नॉन प्राइम के बाद जो मैं नया नंबर बताऊंगा वो है रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल और इरेशनल कौन सा होता है। अब ये दोनों के दोनों नंबर ना फैक्टर में आएंगे आपके, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में आएंगे, यानी कि भिन्न बोलते हैं इन्हें हम। आपको पता है भिन्न, जैसे 4/3 हो गया, है ना, 2/5 हो गया, ये सब हुए आपके। लेकिन रैशनल कौन सा होगा, जिसकी आप अगर चेक करोगे तो ये है ना, जो ये लेस देन, सॉरी, ये इक्वल 0 नहीं होना चाहिए बस, तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। कुछ भी लिख दो आप, माइनस में लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन इसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा आपका। क्लियर। और इरेशनल कौन से होते हैं, अगर रैशनल को देखोगे ना, ये टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर आप वैसे चेक करोगे ना तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, कोई रैशनल नंबर अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। इरेशनल नंबर ये होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। जैसे आपको पता है, ये बेसिक बता रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन मिलेंगे, पाई है आपका सबसे बड़ा पूछा जाता है। ठीक है। और या फिर कोई नंबर ऐसे लिख दिया जैसे मैंने, और उसके बाद ऐसे ऐसे लगा दिया, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने याद रखना है √2 क्या है, रैशनल 3 क्या है, रैशनल 5 क्या है, रैशनल √7 क्या है, रैशनल पाई की वैल्यू दैट इज 3 1.14 क्या है, रैशनल 0.315 क्या है, रैशनल, इतना याद रखना। ठीक है बच्चों, हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रैशनल रैशनल। हम्म। ये जो प्राइम नंबर्स बताए थे, प्राइम नंबर का जो अपोजिट है, या मैंने आपको नॉन प्राइम बोल दिया, वैसे गलत नहीं बोला, वो ठीक है, लेकिन आपको बताना जरूरी है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो इनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है। जो प्राइम नंबर्स का जो अपोजिट होता है उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। मतलब कि क्या होगा, प्राइम नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, सिंपल। वो भाज्य हो गए, वो अभाज्य हो गया। तो बच्चों ये वाले ना आपके जो प्राइम है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है, या देखना पड़ेगा, हिंदी आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ऐसी ही है। चल, ये आपको करा दिया हमने। अब कुछ फैक्ट्स बता देते हैं आपको, कुछ फैक्ट्स। जैसे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि सबसे जो छोटा है, अब आपको वैसे बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा मैं, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, याद रख लेना ये बात। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है। सबसे छोटा भी यही है। और आपका अब एक तरह से हम बात करेंगे फर्स्ट
ऑड प्राइम नंबर, ये तो इवन है ना। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटा या ओनली, ओनली इवन कह सकते हैं, और कोई प्राइम नंबर आपका इवन नहीं होगा, सम नहीं होगा, तो ओनली इवन प्राइम वो भी दो ही रहेगा, और फर्स्ट ऑड जो प्राइम है वो तीन रहेगा आपका। ठीक है, ऑड, ऑड तो समझ गया ना, दो से भाग नहीं होता, जो वो ऑड हो जाता है। ठीक है जी। वन का अगर कोई पूछता है वन क्या है, तो आपने जवाब देना है ना, ये ना है, ठीक है, ना प्राइम नंबर है, ना प्राइम नंबर है, और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। याद रखना, पेपर में फंसोगे कभी, बेसिक्स अगर कोई पूछ लेगा कि वन बताओ क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, बोथ है, या कोई नहीं है, तो आपने यही कहना कोई नहीं है इनमें से। तो ये आपके फैक्ट थे जो हमने बेसिकली आपको बता दी। ठीक है बच्चों, चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाता है। 319 को पूछ रहा है कोई आपका प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे? अब आप यहां बैठोगे फैक्टर करने, क्योंकि फैक्टर करके ही आपको पता लगेगा। अब वैसे जो 319 है तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, लगेगा नहीं लगेगा, बट फिर भी अगर आप कैलकुलेट करते करते देखोगे, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, मतलब प्राइम प्राइम नंबर ढूंढो। प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 से होता है नहीं होता, 3 से होता है नहीं होता, 5 से होता है नहीं होता, ये एक आपकी अप्रोच होती है। आपको प्राइम नंबर ही चेक करने हैं, ठीक है। इन प्राइम नंबरों में से अगर किसी से भी डिवाइड हो गया ना, दूसरा फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आप 11 से ट्राई करोगे ना, तो 11 दूनी 22 होगा, और ये 9 हो जाएगा, और 99, ठीक है, यानी कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, तो 11 फैक्टर निकल गया। अब एक तो खुद 1 फैक्टर है, एक उसका 11 फैक्टर है, और 319 का, यानी कि आपका जो 319 है, 319 से 319 भी खुद होगा, तो 1 को काउंट नहीं करना हमने, क्योंकि 1 तो सब में रहेगा। तो एक तो 11 से होगा, एक ये खुद से होगा, तो 2 फैक्टर्स आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा प्राइम नंबर। लेकिन आपकी जो अप्रोच है वो इतना टाइम नहीं लगाना, आपकी होगी न्यू अप्रोच, यानी न्यू मेथड हम बताते हैं करना कैसे। तो न्यू मेथड क्या होगा? 300 जो 19 है ना, 300 जो 19 है, इसके पास वाला देख लेना है कौन सा नंबर है जो इसका स्क्वायर के आसपास होगा। तो आपको पता है 15 15 225 हो जाते हैं, जैसे 15 15 करेंगे 225 है, तो वो पास नहीं हुआ। 16 16 ट्राई करेंगे, 17 17 करेंगे, तो आप लगभग आप चेक करोगे ना, तो 18 18 आप देखोगे तो वो 319 के क्या आएगा, इक्वलेंसी में आ जाता है लगभग। हालांकि बड़ा आएगा थोड़ा सा, 361 आएगा, है ना, बड़ा आएगा, लेकिन पता लग गया ना इससे कि प्राइम नंबर है जो, अब ये 18 18 का आ गया, तो 18 से छोटे प्राइम नंबर ही देखने हैं आपने, कि भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, देखने नहीं देखने, इनमें से ही भाग हो जाएगा ये अगर होगा तो। अगर इनमें से डिवाइड नहीं हुआ ये 319, तो किसी से नहीं होगा। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, डिपेंड करता है, न्यू मेथड है ये। नहीं तो आपने याद रख लेने, 100 तक तो आपसे आनी चाहिए, 2 3 5 7 11 17 19 23, फिर 24 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, फिर सीधा 29, फिर 31, 33 नहीं होगा क्योंकि 3 से हो जाएगा वो, 11 से हो जाएगा वो, 33 से हो जाएगा वो। तो आप एक बार पढ़ोगे आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले पूछा था टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो टोटल प्राइम नंबर्स आपको बता देते हैं, आप कर लेना। अगर किसी ने किया हो और गलती से एक आधा कम आया हो तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 25 आना चाहिए आपको, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 25। तो टोटल 25 नंबर हैं आपके जो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब 811 का देखना है ऐसे ही आपने, तो 811 का कैसे करोगे, इसका भी देखो भाई, लगभग लगभग जो एक बराबर में आ जाए। 30 30 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा ना, तो अराउंड लगभग सेम ही रहा, 30 का बढ़ा हुआ, तो 30 से छोटे छोटे वाले जितने भी प्राइम है वो आप चेक कर लो। तो प्राइम नंबर 30 से छोटे छोटे कितने हैं, अभी 29 तक बताए ना आपको, 2 से शुरू होंगे, 29 तक आप देख लेना। अब क्या करोगे, इनमें से आपने चेक करना है, अगर ये कोई सा भी डिवाइड नहीं करता ना, डिवाइड नहीं करता, तो ये क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा, प्राइम नंबर है भाई फिर तो ये।
और अगर डिवाइड कर दिया तो आपका नॉन प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉन प्राइम को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 811 भी क्या होगा, 811 एक ये होगा कि 811 से ही होता है भाई, और किसी से नहीं होता। सिंपल। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको बता देते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करवाएंगे। तो फॉर्मूलेज जो है वो आप देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालते हो तो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, जो फॉर्मूले से हमने आपको पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन करवाया। ठीक है, a प्लस बी के बाद आपने याद रखना है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होगा, वो एज इट इज होगा, बस जो 2ab है वो माइनस में आएगा। क्लियर, आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं, अगर फॉर्मूला होता है आपके पास a2 माइनस b2, तो ये हो जाएगा, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे या प्लस में कह लो, एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे। 3 फॉर्मूले हो गए आपके। फोर्थ जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्यूब वाला लेके आते हैं। तो क्यूब वाला a की 3 प्लस में b की 3, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो 2 तरीके से याद रख सकते हो, बाकी ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। a प्लस बी प्लस वाला है तो अगला जो टर्म है वो माइनस में आएगा। तो ये a की 2 b की 2 प्लस में 2 ab ना करके इसको माइनस में ab से याद रखना है। ठीक है, अब माइनस वाला याद रखो। तो माइनस वाले में क्या करोगे, देखो आगे तो माइनस में ही आएगा भाई, आ गया ना माइनस में, लेकिन जो ये मल्टीपल आएगा इसका, ये किस में आएगा, a की 2 प्लस b की 2 प्लस में ab। अब दोनों में जो है आपने डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, जिसमें माइनस वाला है उसमें ये लास्ट वाला टर्म सारा प्लस में आया है, ये पहला वाला माइनस में आया है। जो प्लस वाला क्यूब है उसमें पहला वाला प्लस में आया है, बाकी बाद में माइनस ए बी आया है। ऐसे याद रखोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, 5 फॉर्मूले ये हो गए। 5 फॉर्मूले और बताने वाले हैं, फिर आपको होपफुली कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ए की 3 बी की 3 का जो आपको समझाया वो तो समझ आ गया। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो कैसे करोगे भैया, तो इसको ऐसे करेंगे, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में जैसे 2ab है तो इसमें 3ab कह लो और ब्रैकेट में a प्लस बी कह लो, ये भी याद हो जाएगा। अब माइनस में भी पूछ सकता है वो ऐसे ही होल क्यूब, तो ये कैसे करोगे जी, a की 3 माइनस वाले के लिए माइनस में b की 3 प्लस में माइनस के लिए 3ab और इसके अंदर जाके a माइनस बी। अब इन दोनों में डिफरेंस याद कर लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस वाले के होल क्यूब में सारी टर्म माइनस में है, प्लस वाले के उसमें सारी लाइनें प्लस में है। ठीक है, रिपीटेडली पढ़ोगे, क्वेश्चंस में यूज करोगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 8 देखते हैं जो आपके काम आएगा। रटा रटाया बता रहा हूं आपको। अगर कोई कहता है a प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 है तो वो आपसे वैल्यू पूछेगा, a की 3 b की 3 c की 3 की। तो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर गिवन होंगे ना, तीनों नंबर को आपस में गुणा कर देना है आपने, दैट इज 3abc। अगर वो बोलता है ना कि 3 नंबरों का जोड़ तो 0 है, नंबर बता देगा आपको कि भाई एक नंबर 5, एक नंबर 6, एक नंबर 8 है कुछ भी, तो वो पूछेगा आपसे अब a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। है ना, शॉर्टकट अप्रोच है, इस फॉर्मूले को याद रखना जरूर। आ गया समझ में, होपफुल्ली आ गया होगा आपके। अब ये होता है कि अगर 3 नंबर है आपके पास, 3 नंबर का आपने स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करोगे, a की 2 b की 2 c की 2, यानी एक स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये ab नहीं है ना, 3 है ना, ab bc और ca, ऐसे याद रखना है। ठीक है, हो गया आपका ये भी। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि a की 3 भी दे दिया हमने, b की 3 भी दे दिया, आपको c की 3 भी दे दिया, ठीक है, और माइनस में लिख दिया 3abc, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा abc का, तो आप एक मल्टीपल आ जाएगा आपका जोड़ में, और दूसरे वाला जो होगा वो a की 2 b की 2 c की 2 माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ठीक है,
टोटल 10 फॉर्मूलेज हैं, 10 फॉर्मूले कराए हैं आपने। अब जो बच्चा मैथ में थोड़ा सा कमजोर होगा उसका बड़ा टफ लग रहा होगा, तो देखो जितना याद हो जाता है याद कर लो, आगे जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो ये फॉर्मूले हम यूज कराते रहेंगे। तो डेलिबरेटली आप फोकस करके पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, याद रखना ये चीज। अब फॉर्मूला होता है एक, और ये फॉर्मूले जो ये वर्ड यूज किया है हमने ये है इसका प्लूरल, तो आपका ये भी काम आएगा, ये भी आपने याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो फैक्टोरियल्स ऑफ द नंबर, ये सारी चीजें ना आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए आप क्या करोगे, इस क्लास को कंटिन्यू करोगे, बिकॉज अब आपका ये सेशन है जो अराउंड 35 मिनट से प्लस हो गया है। ठीक है, चाहने को तो आपको करा सकते हैं, लेकिन अभी आपने बेसिक ये पॉइंट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी आपको एक तरह से होमवर्क के बेसिस पे आप कहो तो हम क्वेश्चंस दे सकते हैं और आप वो करके आना। ठीक है, ये हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस। तो होपफुली ये तो हमने करा ही दिए हैं, तो आप ये कर ही पाओगे। पहला क्वेश्चन है आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, इसमें ऑप्शंस आपको गिवन है। दूसरा क्वेश्चन है फेस वैल्यू बतानी है, आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है, ये याद रखना है, तो ये ऑप्शन गिवन है। तीसरे क्वेश्चन में आपने अंडर रूट 2 के बारे में बताना है, ये भी सॉरी ये आरआरबी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आरआरबी मतलब बहुत सारे पेपर्स में मिलता है, ये √2 का बताना है आपने है क्या। तो जो ये 3 क्वेश्चन है ना आपके, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक, ये तो मैं आपको इसी सेशन में करा चुका हूं, बस आपने आंसर करने हैं, कमेंट करना है। तो साथियों ऐसे ही क्लासेस आपको देखने को मिलती रहेंगी। manatofficial14@gmail.com पर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप रिजॉल्व करा सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे। बाकी आपको एक लॉयल मेंबर ज्वाइन करना है तो 59 रुपीज पर मंथ आप चैनल पे जाइए, ज्वाइन करिए, लॉयल बैच मिलेगा आपको। जो भी आप कमेंट करोगे रिप्लाई आपको फास्ट मिलेगा इसके बेसिस पे, और जो हम आने वाले टाइम में आपको वीडियोस देंगे, मेंबर्स ओनली वीडियोस होंगी, तो आप अर्ली एक्सेस कर पाओगे। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। थैंक यू एंड सी यू सून।